इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। संसार अज्ञानियों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अज्ञानता के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है। ज्ञानी होते तो कितना अच्छा होता। आप लोग ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? कोई किसी ने कहा मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। कोई दूसरा कह रहा था कि मैं तो ज्ञानी हूँ। आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? बोलो। अज्ञानी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हैं तो ज्ञानी लेकिन अज्ञानी बने बैठे हैं। है तो ज्ञानी, अज्ञानी बने बैठे हैं। क्या अच्छा उत्तर दिया कि हैं तो ज्ञानी लेकिन अज्ञानी बने बैठे हैं। काश हमारा ज्ञान जो है, हमारे ज्ञान का क्षोभसम जो है वह प्रकट हो जाए। काश हमारा संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए। अज्ञानी बने बैठे, इसका मतलब सीधा सा है कि हम अपने ज्ञान पर हमारी दृष्टि नहीं है। जिसकी अपने ज्ञान पर दृष्टि पड़ने लगती है, जिसकी अपने ज्ञान पर दृष्टि पड़ जाती है, उसकी अज्ञानता अपने आप हटने लगती है। अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं कि हम अज्ञान का चादर ओढ़े हुए हैं, और जब तक वह अज्ञान का चादर हम ओढ़े रहेंगे तब तक हमारी आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ज्ञान कोई बाहर नहीं है, ज्ञान तो हमारे आत्मा में है। बाहरी वस्तुएं ज्ञान नहीं है। घड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ है? कपड़े में, घड़े में। मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, ज्ञान कहाँ है? लोग समझते हैं कि घड़े में ज्ञान है, कपड़े में ज्ञान है। ना घड़े में ज्ञान है, ना कपड़े में ज्ञान है। घड़े कपड़े में ज्ञान होता तो वह ज्ञान हम तक नहीं पहुंचता। ज्ञान तो हमारी आत्मा में है। आत्मा अपने ज्ञान के माध्यम से जान लेती है, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षोभ में ज्ञान है। हमारा ज्ञान उतना ही ज्ञान है कि हम कुछ द्रव्य की कुछ पर्यायों को तो जानते हैं, द्रव्य की संपूर्ण पर्याय को नहीं जानते। अभी सैरड है, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, किस रूप में था, कैसे उसका परिणमन चला, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ तक पहुँचा। प्यारे बंधुओं, हमारी सोच से, हमारे विचारों से, हमारे चिंतन से हम कितना भी कर लें तब भी हमारा क्षोभसम जितना है उतना ही हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान का क्षोभसम है। क्यों? ज्ञान आत्मा का विषय है। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु का विषय नहीं है। बाहरी वस्तु का ज्ञान होता, विषय होता तो पूर्ण ज्ञान इसके विषय में हमें होता। आत्मा का विषय है। ज्ञान अपने आत्मा अपने क्षोभसम से जानती है
कि इस शर्ट है, कितनी की है, क्या है, कैसे बनी है, क्या बनी है, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था। अगर हमें संपूर्ण ज्ञान होता तो शायद इसकी संपूर्ण पर्यायों को भी हम जान सकते हैं। तीर्थंकर परमात्मा को संपूर्ण ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। वह इस द्रव्य की सभी पर्यायों को एक साथ युगपत जानते हैं, और हमारे पास वैसा ज्ञान नहीं है, ऐसा क्षोभसम नहीं है, हम नहीं जान पाते हैं कि अपने आत्मा के ज्ञान को, अपने आत्मा के विषय को हम स्वयं ही नहीं जानते कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है। आत्मा में शक्ति है कि नहीं है? आत्मा में इतनी शक्ति है कि इसको, उसकी शक्ति को कहा नहीं जा सकता है। एक आत्मा में इतनी शक्ति है कि अपनी शक्ति से सारे विश्व को पलट सकती है। किसकी शक्ति है? आत्मा की। सारे विश्व को पलट सकती है। एक छोटा सा देव भी पूरे जम्बूद्वीप को पलटने की सामर्थ्य रखता है। चिंतन करो, सोचो कि किसका विषय ज्ञान, किसके पास है? आत्मा के पास। आप अपने ज्ञान का क्षोभसम जिनका जितना प्रकट है, वह व्यक्ति उतने ही महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। और जिनका ज्ञान का क्षोभसम प्रकट नहीं है, वह संसार में घूमते रहते हैं। लेकिन कैसे होगा? तो आचार्य हमारी गाथा दे रहे हैं। नाग्यो विज्ञत मायाति विज्ञो ज्ञानगत मृच्छति निमित्र मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। नाग्यो विज्ञत मायाति, कि महाराज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन गुरु जो होते हैं बहुत चिंतनशील होते हैं। शिष्य को कैसे समझाया जाए ये गुरु ही जानते हैं। कब, कैसे, कहाँ शिष्य को कितनी बात समझाना है, ये गुरु ही जानते हैं। उस गुरु ने इतना ही कहा था, बेटा मुनि बन गए क्या? उस दिन आंखें खुल गईं कि हाँ, मुझे अपनी चर्या का अपन स्वयं ही पालन करना चाहिए। अपने मन को मैं स्वयं ही समझाना पड़ेगा। अपने मन को, वचन को, काय को स्वयं कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया की व्यर्थों की विवादों में मन को हटा करके अपने आप में स्थिर होना पड़ेगा। मुनि का जो स्वरूप है, वह स्वरूप मुझे स्वयं ही धारण करना पड़ेगा। निमित्र मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। ये सब गुरु आदि निमित्त मात्र हैं। धर्मास्ति कायवत, जैसे धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है, धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है, चलाता नहीं है, चला नहीं सकता है। ऐसे गुरु आदि आपको सहायता कर सकते हैं, आपको चला नहीं सकते हैं। क्या गुरु ने अलग अलग प्रकार से पढ़ाया? एक ही प्रकार से पढ़ाया। एक ही क्लास में 40, 50, 60 बच्चे थे, सबको पढ़ाया, सबको समझाया, सबको बताया, ध्यान भी दिया। लेकिन जिसके जितने ज्ञान का क्षोभसम था, जिसने अपने जितने ज्ञान का उपयोग लगाया, जिसने जितने अपने मन को एकाग्र किया, उतना उसने प्राप्त किया। अब गुरु महाराज यहाँ समझा रहे हैं और कोई क्लास में बैठ करके ऐसे होंगे तो गुरु क्या कर सकते हैं? कदाचित 1-2 बार जगा भी सकते हैं और फिर वो ऐसा करने लगे तो वही सोने वाले को कौन जगा सकता है? गुरु तो निमित्त मात्र हैं, ज्ञान दे नहीं सकते हैं। ज्ञान गुरु दे दें तो सबको ज्ञानी बना दें। अगर देने से कुछ हो जाए तो मैं अभी यहाँ जितने बैठे सबको दीक्षा दे देता हूँ। प्यारे बंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि अंदर से ज्ञान का क्षोभसम, तो हमारा ज्ञान तो अंदर छिपा है। ज्ञान अंदर छिपा है। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है।
और ज्ञान हमारी आत्मा में ही है, ज्ञान बाहर नहीं है। बाहर के साधन आदि, पुस्तकें आदि, गुरु आदि हमारे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वास्तव में हमारा गुरु तो हमारा आत्मा ही है। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। बाहर के ये गुरु निमित्त हो सकते हैं, धर्मास्ति कायवत, धर्म द्रव्य की तरह। ये हमें चला नहीं सकते, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के गुरुओं को तुम छोड़ दो। जब मेरी आत्मा ही गुरु है तो बाहर के गुरु से क्या करना, हटाओ। कोई महाराज कोई गुरु नहीं है। अरे आपने तो मना किया था, कोई गुरु नहीं है बाहर, अंदर ही अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। निमित्तों की भी आवश्यकता पड़ती है। वैद्य जी बताओ, किसी मरीज को तुम ठीक कर सकते हो? हैं? कैसे वैद्य हो जब ठीक ही नहीं कर सकते? तो कैसे वैद्य होता हूँ? हैं? निमित्त तो हो सकते हैं, दवाइयाँ आदि भी निमित्त तो हो सकती हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा क्षोभसम नहीं होगा, तुम्हारे कर्म का तीव्र चल रहा होगा, तो कितनी भी दवाइयाँ वैद्य जी दे दें, वह व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है। वैद्य जी ने रोग भी पकड़ लिया, दवाई भी दी जा रही है, लेकिन किसी रोग का कोई एक ही कारण नहीं होता है, कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो वैद्य जी ने पकड़ लिया, दो पकड़ लिए, तो वैद्य जी दो रोगों को दूर करने की दवा तो दे सकते हैं, लेकिन उस रोग के कई कारण हो सकते हैं, और जब तक सारे कारण ठीक नहीं होंगे तब तक रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए निमित्त तो हो सकते हैं ये, लेकिन तुम्हारा अपने कर्म का क्षोभसम भी तुम्हारे साथ में होना चाहिए। तुम्हारे अपने साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो गुरु आदि कुछ नहीं कर सकते हैं, वैद्य आदि कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब तुम्हारी साता का उदय आएगा तो वैद्य भी ठीक कर देगा, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा तुम्हारे पास, तो गुरु आदि भी तुम्हें ज्ञान देने में निमित्त बन सकते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, नाग्यो विज्ञत मायाति, विज्ञो नागत मृच्छति। अज्ञ विज्ञत्व नहीं, अज्ञानी विद्वत्ता न आयाति नहीं प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी विद्वत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है, और विज्ञाज्ञत्वम, विद्वान अज्ञानता को नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई विद्वान है वह अज्ञानी नहीं हो सकता है, जो अज्ञानी है वह विद्वान नहीं हो सकता है। निमित्त मात्र मन्यस्तु, ये सब निमित्त मात्र हैं। बाहर के गुरु आदि निमित्त बातें। अब कोई ये ना कहे अहंकार से कि मैंने देखो इसको पढ़ाया है, मैंने इसे ज्ञान दिया है, मैं इसको ज्ञान नहीं देता तो ये अज्ञानी रह जाता। अरे भाई, तुमने ज्ञान नहीं दिया, तुमने ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान तो उसके पास था, तुम तो उसके लिए निमित्त मात्र बने हो। कई छोटे छोटे बच्चे, कई बताते हैं, किसी ने मोबाइल पे दिखाया, छोटा बच्चा 3 साल 2.5 साल का, और ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर वह दे देता है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे ऐसे गणित के प्रश्न हल कर देता है कि जो बड़े बड़े ज्ञानी गणितज्ञ नहीं कर पाते हैं, वह कर रहा है। क्यों? इतनी उम्र में, 2-2.5 साल की, 3 साल की उम्र में, और कोई 20-20 साल के हो जाते हैं, छोटा सा गणित नहीं लगा पाते हैं। तो सबके अपने अपने ज्ञान का क्षोभसम होता है। पूर्व जन्म में कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा पुरुषार्थ किया था, वह ज्ञान का संस्कार हमारी आत्मा में पड़ा हुआ है, और जो आत्मा में ज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ है वह संस्कार हमारा काम कर रहा है। ज्ञान तो आत्मा में है, ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, आत्मा में ही है। प्यारे बंधुओं,
ऐसे आत्मिक ज्ञान जो हमारे आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं है। हम अहंकार में नहीं रहें कि मैं किसी को ज्ञान देता हूँ, तुम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हो। तुम्हारे ज्ञान देने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान तो हमारे आत्मा का ही विषय है। ऐसे अपने आत्मा के विषय में, ज्ञान के विषय में जान करके हमें आत्मा पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने अज्ञान को हटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कोई ऐसा भी कह सकता है कि महाराज ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा, लेकिन पूर्व संस्कार तुम्हारा कहीं जागृत हो जाए तो बिना गुरु के भी ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मिलता है। एक बार एक मुनराज, एक आचार्य महाराज थे, अपने संघ में पढ़ा रहे थे। संघ के सब साधुओं को वह पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि ये विषय कल याद करके सुनाना है, इसको कल याद करके सुनाना है। तो शिष्य कहा ठीक है। अगले दिन शिष्यों ने पाठ याद करके सुनाया। एक मुनि महाराज थे, वो खड़े हुए, बोले महाराज याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल कर लेना। अगले दिन फिर उन्होंने पूछा कि महाराज याद नहीं हुआ। 8 दिन 10 दिन लगातार पूछा, लेकिन कहा याद नहीं हुआ। क्या बात है, सब सुना रहे हैं, आप क्यों नहीं सुना रहे? महाराज याद ही नहीं होता है, याद ही नहीं होता है। याद करने की कोशिश करते लेकिन याद होते ही नहीं है। ज्ञान का क्षोभसम नहीं है। गुरु ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। एक दिन वे मुनि महाराज आहार करने गए थे। जब आहार करने गए और आहार करके लौट के आ रहे थे कि देखा, लौट के आ रहे थे कि देखा एक माँ सूप में दाल फटक रही है। देखा तो चिंतन चालू हो गया, चिंतन चालू हो गया। ज्ञान का क्षोभसम काम करने लगा और पूछ लिया कि माँ क्या कर रहे हो? कि महाराज छिलका अलग कर रहे हैं, दाल अलग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।